अगर आपके पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है और आपके पास लैपटॉप भी नहीं है और आप ऑनलाइन इनकम कर ही नहीं पाओगे, ऐसा आपके दिमाग में बैठ चुका है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि ऑनलाइन इनकम करने के लिए ना लैपटॉप की ज़रूरत है और ना ही पैसे की ज़रूरत है। ऑनलाइन इनकम करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है एक स्किल की, जो आपको आनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस करने की। तो अब मैं तुम्हें जीरो से कोई भी स्किल सीखने का पूरा रोड मैप बताता हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे कि आप किसी भी स्किल को कैसे सीख सकते हो और स्किल को सीखने के बाद किस तरीके से ऑनलाइन इनकम करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बिना स्किल के कोई भी ऑनलाइन इनकम कर ही नहीं सकता है। 99% लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपनी स्किल्स को चेंज करते रहते हैं। किसी की वीडियो देखी तो आज कोई स्किल सीख ली, फिर कल कोई स्किल सीख ली, मतलब कि हजारों स्किल सीख लेंगे लेकिन एक भी स्किल को पूरा नहीं सीखेंगे। इसी गलती की वजह से आप लोग 6 महीने 1 साल तक ट्राई करते रहते हो और वहीं खड़े रहते हो जहां आज से 1 साल पहले खड़े थे। तो आज से आपको क्या करना है, कोई भी एक स्किल को पकड़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब पसंद है तो आप भी यूट्यूब करो। इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि हर इंसान सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, हर इंसान सोनू निगम नहीं बनता, सबका अपना इंटरेस्ट होता है। तो आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो और अपने पसंद की एक स्किल को चूज करो कि हाँ, आज से मैं इस वाली स्किल को पकड़ता हूं और इस स्किल को मैं सीखना शुरू करूंगा। सीखना कैसे है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप एक स्किल को चूज कर लेते हो, अब बारी आती है कि आपको स्किल का बेसिक सीखना है 30 दिन के अंदर अंदर। रियल में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लोग हम स्किल को चूज कर लेते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली चीज होती है कि इसे कैसे मैं ऐसा सीखूं कि इससे इनकम कर पाऊं। इसी चीज की वजह से हम बेसिक्स को स्किप कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, जो भी स्किल आपने सेलेक्ट की है उसको सर्च करना है। आपको ऐसी बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे जो उस स्किल से रिलेटेड बेसिक्स को सिखा रहे होंगे। तो आप वहां से उसके बेसिक्स को सीखो। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो मैंने स्किल चूज की है इसके मैं बेसिक्स को कैसे सीखूं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करूं, तो आपको सिंपली चैट जीपीटी पे आना है और यहां पे ये प्रॉम्प्ट लिख देनी है। चैट जीपीटी आपको सारा इंडेक्स दे देगा कि आपको कौन कौन से बेसिक्स को सीखना है। फिर आप उसके बाद उस टॉपिक के जो आप चैट जीपीटी ने इंडेक्स दिया है, एक एक टॉपिक को उठाओ, यूट्यूब पे डालो और उसको सीखना शुरू करो। 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास बेसिक्स आ जाएगा। जो भी आपने स्किल सेलेक्ट करी होगी उसके बेसिक के आप मास्टर बन चुके होंगे। तो सिर्फ वीडियो देखने से ही स्किल नहीं आएगी। आपने 1 महीना वीडियोस देख ली, स्किल को सीख लिया, इससे कुछ नहीं होगा। चीटिंग करता है तो मेन चीज होती क्या है कि जो भी आप स्किल सीख रहे हो ना, उसका आपको डेली प्रैक्टिकल भी करना है। जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो डेली के 1-2 रील्स, शॉर्ट्स या वीडियोस एडिट करो। अगर आप थंबनेल डिजाइनिंग सीख रहे हो तो डेली के सैंपल थंबनेल्स बनाओ। वेबसाइट बनाना सीख रहे हो तो डेमो वेबसाइट्स बनाओ। या फिर जो भी चीज आप सीख रहे हो उसी से रिलेटेड छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को करना स्टार्ट करो। क्योंकि क्लाइंट आपके सर्टिफिकेट्स को देखकर या फिर आपकी स्किल को देखकर आपको प्रोजेक्ट कभी नहीं देगा। वो आपका जो सैंपल वर्क होगा उसको देखकर आपको प्रोजेक्ट देगा। तो आपको डेली क्या करना है, जो भी स्किल आपने चूज करी है उसी के बेसिस पर आपको डेली से काम भी स्टार्ट करना है। सपोज 1 घंटा आप स्किल सीख रहे हो तो आधा घंटा जो मैंने सीखा उसका प्रैक्टिकल भी करना है। ये चीज आपको जरूर करनी है। सिर्फ और सिर्फ सीखने से, वीडियोस देखने से आप फिर भी वहीं खड़े रहोगे जहां 1 महीने पहले खड़े थे। तो आपको 30 दिन जो भी सीखना है उसका प्रैक्टिकल भी जरूर करना है। इसके बाद आपको इंस्टाग्राम पेज, नोशन या फिर गूगल ड्राइव या फिर कोई फ्री की वेबसाइट पे जो आपने काम किया है, मतलब जो आपका बेस्ट काम है, जो आपने सीखते टाइम किया या सीखने के बाद आपने जो डेमो का काम किया, वो आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। क्योंकि जब आप किसी को बोलोगे कि भाई मैं एक बहुत अच्छा थंबनेल डिजाइनर हूं और मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूं, तो कोई आपको काम नहीं देगा। लेकिन जब आप किसी को डीएम करोगे, मेल करोगे या किसी से बात करोगे, तो आप उससे जब ये बोलोगे मैंने आपके लिए एक सैंपल थंबनेल बनाया है या फिर मैंने आपके लिए सैंपल एक वीडियो एडिट किया है आपका, आप एक बार इसे चेक करें और साथ में मेरे पोर्टफोलियो का लिंक है, आप यहां पे मेरे काम को देखें, तो मैं आपकी काफी हेल्प कर सकता हूं आपकी पर्टिकुलर चीज को ग्रो करने में, या फिर आपके साथ काम करके मैं इस चीज को और बेटर कर सकता हूं। जब आप किसी को अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे और वो डायरेक्टली कैजुअली जब आपके पोर्टफोलियो को विजिट करेगा और आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, तो वहां से अगर आप 10 क्लाइंट्स को भी पिच करते हो इस तरीके से, 10 में से 5 या 7 क्लाइंट्स आपको रिप्लाई जरूर देंगे और आपको काम मिल जाएगा। अगर आप अभी काम मांगने जाओगे बिना पोर्टफोलियो के तो कोई आपको काम नहीं देगा। 100 में से एक बंदा दे सकता है। लेकिन जब आपको ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए, ज्यादा काम चाहिए, तो आपको उन्हें पोर्टफोलियो दिखाना ही पड़ेगा।
स्टार्टिंग में आपको कितने का भी काम मिलता है, 100, 200, 400, 500, 1000, आप उस काम को मना मत करना, आप उस काम को करना। क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस मैटर करता है, स्टार्टिंग में काम मैटर करता है कि आपको काम मिल रहा है। जब आप 5 से 7 लोगों का काम कर लोगे मिनिमम बजट के अंदर और आपके पास रिव्यूज आ जाएंगे, आपके पास एक टेस्टिमोनियल आ जाएगा कि मैंने इतने लोगों का काम किया है, तो आपके पास एक चीज होगी कि हाँ मैंने इनका काम किया, मेरे पास रिव्यूज अच्छे आए, तो उनको आप अपने पोर्टफोलियो पे भी दिखा सकते हो कि मैंने इतने लोगों के साथ काम किया और ये काम किया था और ऐसे रिव्यूज थे, उससे आपको और ज्यादा काम मिलेगा। स्टार्टिंग में अगर आप अपना बजट रखोगे कि भाई मैं इससे नीचे आऊंगा ही नहीं, आपको कम का काम मिल रहा है और आप नहीं करोगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप वहीं खड़े रहोगे स्किल सीखने के बाद भी, प्रैक्टिस करने के बाद भी, जहां आज खड़े हो। तो स्टार्टिंग में पैसे को कंसीडर मत करना, जितने का मिल रहा है कर लेना, पहले गैदर करना अच्छे रिव्यूज और उसके बाद देखना आपको कितना काम मिलेगा। उसके बाद तो ऐसा है भाई, अगर आपका नाम चल जाता है, सिक्का चल जाता है, जितना मांगोगे उतना मिलता है, क्योंकि स्किल के मास्टर बन चुके होंगे, आपके पास रिव्यूज भी अच्छे होंगे, आपके पास पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा होगा, तो उसके बाद आप जो भी चार्ज करोगे लोग आपको पे करेंगे। और लोग क्यों पे करेंगे? क्योंकि आप वो बना के दे रहे होंगे जिनसे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करनी है। तो किसी भी स्किल को सीखने का ये सबसे सिंपल रोड मैप है। स्किल को चूज करो, उसको फ्री में सीखना स्टार्ट करो, डेली उसकी प्रैक्टिस करो, पोर्टफोलियो बनाओ और क्लाइंट्स को सैंपल भेजना स्टार्ट करो। याद रखना भाई, ऑनलाइन करियर कभी लक से नहीं बनता, डेली प्रैक्टिस और उसी बोरिंग काम को बार बार करने से बनता है जो हम करना पसंद नहीं करते हैं। तो आज से ही अपनी एक पसंद की स्किल चूज करो, उसको 30 दिन दो, अच्छे से सीखो और 30 दिन बाद आप वो पर्सन नहीं रहोगे जो आज हो, आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको एक स्किल आती होगी। और कमेंट करके बताओ इस रोड मैप को कौन कौन फॉलो करने वाला है। जस्ट आपको यस और नो लिखना है। फॉलो करोगे तो यस लिख देना, नहीं फॉलो करोगे तो नो लिख देना। और ऐसी और वीडियोस के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना जो डीमोटिवेट रहता हो। बाय बाय।